नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि में जो गुरु का भ्रमण होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव कुंभ लगन की कुंडली पर किस प्रकार का होगा। मतलब कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके ऐसा जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 कुंडलियां हैं, 12 राशियों की कुंडलियां हैं, लगन कुंडली, उस पर मीन राशि में भ्रमण करने वाले गुरु का प्रभाव क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन की कुंडली के लिए मीन राशि में भ्रमण करने वाले गुरु है, उनका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि जो कुंभ लगन है उसके लिए जो गुरु है वो गुरु शुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि ये जो गुरु है ये गुरु लाभ स्थान और धन स्थान का मालिक होता है। इस वजह से वो अशुभ फलदायी कहा जाता है। हालांकि ये जो गुरु है वो द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको शुभ भी मिल सकते हैं। तो कौन से क्षेत्र में शुभ मिल सकते हैं, जैसे कि द्वितीय भाव में ये जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी भी है। हालांकि आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट वगैरह को बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब आपके सामने इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शंस आ सकते हैं, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो बात अच्छी होगी। उसी प्रकार थोड़ा सा आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये बात अच्छी भी है, नॉर्मल भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे आपको ऑप्शन आ सकते हैं। उसी प्रकार आपको अर्निंग के लिए कुछ नए स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं, मतलब अर्निंग रिसोर्सेस आपके सामने आ सकते हैं। इसके ऊपर जरूर का आप काम कर सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगा, आपके पैसे के मामले में या फिर सेविंग के मामले में। इसी प्रकार इसके पहले अगर आपने कहीं सेविंग की है तो इसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको यह जो कालावधि इसमें मिल सकता है। अब ये जो कालावधि है, यह कालावधि करीबन 14 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का ये जो कालावधि है वह देखा जाएगा। तो इसमें ये बात होने की संभावना बहुत अच्छी बनती है। इसी प्रकार यह जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वह पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे वो काफी अच्छी तरीके से आपके साथ बर्ताव करेंगे। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें आप नहीं देखोगे या फिर फील करोगे। लेकिन यहाँ पर और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर इसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो प्रभाव है वो गुरु का शुभ या फिर अशुभ आपको देखना पड़ सकता है। उसी प्रकार यह जो गुरु है यह गुरु सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हालांकि आपको कुछ लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन असामाजिक मार्ग से अगर आप पैसे अर्न करते हैं, अनैतिक या फिर असामाजिक मार्ग से अगर आप पैसे अर्न करते हैं, तो उस प्रकार के लाभ होने की संभावना आपको ज्यादा बनती है। हालांकि ये जो बात है अच्छी नहीं है, लेकिन कई जो लोग होते हैं वो इस प्रकार से भी अर्निंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ये जो गुरु सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है तो वो आपको लाभदायी जरूर होगा। तो यह बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो मैंने बात कही कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर स्ट्रेस लेवल ज्यादा आपका बढ़ सकता है, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ आज उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनसे आपको कुछ लाभ भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। उसी प्रकार यह जो गुरु है यह गुरु नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। अब ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हो तो फिर आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपको काफी अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है।
जो भी आप काम करते हो वहाँ पर सैलरी हाइक होना या फिर प्रमोशन मिलना, अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिलना, ऐसी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप जॉबलेस नहीं रहोगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये गुरु का भ्रमण जो या फिर गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगी। क्योंकि आपका जो बिज़नेस है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। उसी में अगर अगर आप नया कोई बिज़नेस करना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये जो गुरु की दृष्टि है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें फ़ेमस होना या फिर आपका जो काम है, वो समाज के सामने आना, इससे प्रसिद्धि मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो आपके लिए हो सकती है। तो गुरु की जो नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो सम्मिश्र प्रकार का ये जो गुरु का फल होगा, इसमें आपको मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इसमें आपको आपकी सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, और सप्तम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रह है, उसके जो परिणाम है वो भी किस प्रकार से मिलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि जो शनि है, यह शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है पिछले करीबन 1.5 साल से, 1.5 से 2 साल से वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसके जो परिणाम है वो भी आपने देख लिए होंगे कि काम जो है आपके समय पर नहीं हो रहे, वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं। आप छोटी-छोटी बातों को लेकर आप मतलब जो बातें पहले काफ़ी ईज़ी आपको लग रही थी, तो वो अभी इतनी ईज़ी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन आपको फ़ील हो रहा है। छोटी-छोटी और इसकी जो बात है या फिर इसका जो अनुमान है वो वही निकलता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। तो अभी तक वही बात हो रही थी। ये जो शनि है, ये शनि करीबन 29 अप्रैल के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और 13 जुलाई से ये फिर से आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 13 जनवरी के बाद करीबन 18 जनवरी के बाद यह जो शनि है, ये फिर से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो ये जो शनि है, ये शनि करीबन इस कालावधि में आपके व्यय भाव में आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, वक्री मार्गी होकर। तो इसके जो परिणाम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जो कि आपके जीवन को पूर्णतः बदल दे। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगर आप किसी प्रकार के अलग से निर्णय लेते हैं, तो वो आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम वाले रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो गुरु है, गुरु का साथ भी आपको नहीं मिल रहा। और जो शनि व्यय भाव में किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में अभी तक आपने अनुभव लिए भी होंगे, और जब भी वो वक्री हो जाएगा, तो खास करके अगर आपने कहीं से लोन लिया है, किसी को कोई प्रोमिसेस कमिटमेंट की है, तो उसके संदर्भ में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, तो जो गुरु आपके द्वितीय भाव में स्वयं का राशि में भ्रमण करेगा, वो आपको पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं लाएँगे, अनलेस अंटिल आप अगर कोई ऐसे नए डिसीज़न नहीं लेते जिसकी वज़ह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि आपके बारे में अगर कहा जाए, तो आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाइफ़ जो जीते हैं, शेड्यूल लाइफ़ जीते हैं। रिस्क लेना, आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करना, ये आपके पूरी पर्सनैलिटी में बात नहीं बैठती। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि भावनाओं में बहकर हम इस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं। बस उसी के ऊपर ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल के बारे में अगर देखा जाए, तो मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 31 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक का जो समय है, इसमें ये वक्री मार्गी रहेगा आपके चतुर्थ और पंचम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में लीजिए। आपके घर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कालावधि में किसी भी प्रकार के, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो बिल्कुल भी जो बड़े रिस्क होते हैं, वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो, जोखिम लेते हो, तो आप उसमें बुरी तरह से फँस सकते हो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वज़ह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा तनाव आ सकता है, और वो तनाव काफ़ी बढ़ भी सकता है। उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो ये जो 2-3 बातें हैं, उसी प्रकार जो अ, कुंभ राशि की महिला गर्भा है, मतलब अगर वो कंसीव करती है, तो उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर करीबन 13 जनवरी तक का जो कालावधि है, इसमें आपको अपनी सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि ये जो मंगल जो वक्री होगा आपके चतुर्थ पंचम भाव में, वो आपको सेहत के बारे में, खास करके महिलाओं के बारे में जिन्होंने भी कंसीव किया है संतान के बारे में, तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी-मोटी तकलीफ़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो जैसे हम गुरु के भ्रमण के बारे में बात कर रहे थे, तो गुरु का जो भ्रमण होगा वो आपके आपके लिए
अब पैसे के मामलात में या फिर फाइनेंशियल लेवल पर कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, लेकिन आपको सेहत के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। और करियर या फिर काम या फिर नौकरी के बारे में भी किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएँगे। बस यही 2-3 बातें हैं, और आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर लोन लेते हो, तो उसमें आप थोड़े फँस सकते हो, तो बस इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मैंने जैसे कहा कि आपके फाइनेंशियल या फिर आपके करियर के मामले में जो गुरु का जो भ्रमण होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। जो व्यक्ति कुंडली के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये जो चैनल है या फिर इसके जो एपिसोड है, वो काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्यक्ष जो कुंडली होती है, उसमें दिए गए जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं, वो किस प्रकार से हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। और अ, यह जो चैनल है, उसकी जो लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ज़रूर चैनल पर जाना और अपनी जो राय है वो भी बताना। आप आज का जो वीडियो है वह कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।